ब्रह्मांड यूनिवर्स वह संपूर्ण भौतिक सत्ता है जिसमें हम, हमारी पृथ्वी और सभी खगोलीय पिंड मौजूद हैं। यह अनंत और अत्यंत विशाल है और इसमें सभी तारामंडल, आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। आइए ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थियरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों का मुख्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यधिक सघन और गर्म बिंदु में एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इसके बाद से ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है और इस फैलाव के परिणामस्वरूप आकाशगंगाएं, तारामंडल और ग्रहों का निर्माण हुआ। 2. ब्रह्मांड की संरचना। ब्रह्मांड मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों से मिलकर बना है। डार्क एनर्जी ये ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा है। यह एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के फैलाव की गति को बढ़ा रही है। डार्क मैटर ये ब्रह्मांड के लगभग 27% द्रव्य का हिस्सा है। यह अदृश्य है और इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसकी उपस्थिति गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव से महसूस की जाती है। साधारण पदार्थ ऑर्डिनरी मैटर ये ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। इसमें सभी तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और हम शामिल हैं। 3. आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज। आकाशगंगाएं तारों, धूल, गैस और डार्क मैटर के समूह होते हैं जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल बांधे रखता है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। इसमें अरबों तारे हैं और यह हमारी पृथ्वी सहित सौरमंडल का घर है। 4. तारामंडल और तारे, स्टार्स एंड स्टार सिस्टम्स। तारे विशाल गैसीय गोले होते हैं जो अपने भीतर हो रहे नाभिकीय सम्मिलन के कारण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। 5. ग्रह, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड। ग्रह तारे के चारों ओर घूमने वाले बड़े पिंड होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ग्रहों के अपने चंद्रमा होते हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और उल्काएं भी होती हैं। 6. ब्रह्मांड का फैलाव, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एडविन हबल ने 1929 में ये सिद्ध किया था कि दूरस्थ आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और उनकी गति उनकी दूरी के साथ बढ़ती है। इसे हबल का नियम, हबल्स लॉ कहा जाता है। 7. ब्रह्मांड के भविष्य की संभावनाएं। ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में कई सिद्धांत हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। बिग क्रंच, अगर ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाता है और यह सिकुड़ने लगता है तो अंत में ये फिर से एक बिंदु में संकुचित हो सकता है। बिग फ्रीज, अगर ब्रह्मांड का फैलाव अनंत काल तक जारी रहता है तो अंततः सभी तारे बुझ जाएंगे और ब्रह्मांड बेहद ठंडा और खाली हो जाएगा। बिग रिप, अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव लगातार बढ़ता है तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं अलग अलग टूट जाएंगी। 8. अन्य ब्रह्मांडों की संभावना, मल्टीवर्स सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एकमात्र नहीं हो सकता है और कई ब्रह्मांडों का अस्तित्व हो सकता है, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। हालांकि इस सिद्धांत के बारे में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। 9. ब्रह्मांड में जीवन की संभावना। अब तक हमें ब्रह्मांड में जीवन के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए वैज्ञानिक मानते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। इस दिशा में कई मिशन और शोध किए जा रहे हैं, जैसे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की खोज। निष्कर्ष, ब्रह्मांड एक जटिल और विशाल संरचना है जिसे हम पूरी तरह से समझने की प्रक्रिया में हैं। विज्ञान की प्रगति के साथ हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और इसके भविष्य के बारे में अधिक जान पा रहे हैं। ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड मौजूद हैं, जिनमें उल्कापिंड, नक्षत्र, ग्रह और उपग्रह प्रमुख हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। 1. उल्कापिंड, मीटियरॉइड। परिभाषा, उल्कापिंड छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो आमतौर पर क्षुद्रग्रहों या धूमकेतुओं के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। उल्का मीटियर, जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगता है, तब इसे उल्का मीटियर कहा जाता है। ये जलता हुआ पिंड आकाश में चमकदार रेखा के रूप में दिखाई देता है, जिसे आम बोलचाल में टूटता तारा भी कहा जाता है। उल्कापिंड मीटियोराइट, यदि कोई उल्कापिंड जलने के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता और पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो इसे उल्कापिंड मीटियोराइट कहा जाता है। महत्व, उल्कापिंडों के अध्ययन से हमें सौरमंडल के शुरुआती समय के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि ये खगोलीय पिंड हजारों करोड़ साल पुराने होते हैं।
2. नक्षत्र कॉन्स्टलेशन। परिभाषा। नक्षत्र तारों के समूह होते हैं जो एक निश्चित पैटर्न में दिखाई देते हैं और आकाश में विभिन्न आकृतियों का निर्माण करते हैं। नक्षत्र तारों के वास्तविक समूह नहीं होते, बल्कि ये तारे आकाश में एक विशेष दिशा में होते हैं, जिससे हमें पृथ्वी से देखे जाने पर वे एक आकृति में दिखाई देते हैं। भारतीय ज्योतिष। भारतीय ज्योतिष में नक्षत्रों का विशेष महत्व है। 27 नक्षत्र माने गए हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि। ये चंद्रमा की स्थिति के आधार पर विभाजित होते हैं। पश्चिमी खगोलशास्त्र। पश्चिमी खगोलशास्त्र में भी 88 प्रमुख नक्षत्र माने गए हैं। इनमें कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं। ओरान, ओरियन, ये शिकारी के आकार का नक्षत्र है। उर्सा मेजर, अर्सा मेजर, इसे हिंदी में सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। लियो, लियो, सिंह के आकार का नक्षत्र। महत्व। प्राचीन समय में नक्षत्रों का उपयोग दिशाओं और समय को मापने के लिए किया जाता था। आज भी वे खगोलीय घटनाओं के अध्ययन और नेविगेशन में सहायक होते हैं। 3. ग्रह प्लैनेट्स। परिभाषा। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये तारे से आने वाली ऊर्जा और प्रकाश को ग्रहण करते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। सौरमंडल के ग्रह। 1. बुध, मर्क्यूरी, सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह। 2. शुक्र, वीनस, सूर्य के निकट दूसरा और सबसे चमकीला ग्रह। इसे पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है। 3. पृथ्वी, अर्थ, हमारा ग्रह जिस पर जीवन है। 4. मंगल, मास, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। 5. बृहस्पति, जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, इसके 79 ज्ञात उपग्रह हैं। 6. शनि, सैटर्न, इसके चारों ओर सुंदर छल्ले होते हैं। 7. यूरेनस, यूरेनस, यह अपने अक्ष पर बगल में झुका हुआ है। 8. नेपच्यून, नेपट्यून, सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह। महत्व। ग्रहों का अध्ययन खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ग्रहों के वातावरण, सतह और गुरुत्वाकर्षण बलों का अध्ययन वैज्ञानिकों को सौरमंडल के विकास और संभावित जीवन के बारे में जानकारी देता है। 4. उपग्रह, सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह। ये खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। हर ग्रह के अपने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। कृत्रिम उपग्रह। ये मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह होते हैं, जिन्हें पृथ्वी या अन्य ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग संचार, मौसम विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। महत्व। प्राकृतिक उपग्रह। ये ग्रहों की कक्षा स्थिर करने में सहायता करते हैं और उनकी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में संतुलन बनाए रखते हैं। कृत्रिम उपग्रह। ये पृथ्वी पर संचार, मौसम की भविष्यवाणी और दूरदराज के क्षेत्रों में निगरानी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 5. क्षुद्रग्रह, एस्टेरॉयड्स। परिभाषा। क्षुद्रग्रह छोटे चट्टानी खगोलीय पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित क्षुद्रग्रह पट्टी एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये ग्रहों की तरह गोल नहीं होते और असमान आकार के होते हैं। महत्व। क्षुद्रग्रहों का अध्ययन खगोल शास्त्रियों को सौरमंडल के प्रारंभिक चरणों और ग्रहों के गठन के बारे में जानकारी देता है। निष्कर्ष। ब्रह्मांड अत्यधिक विविधता से भरा हुआ है और इसमें उल्कापिंड, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्रग्रह जैसी विभिन्न खगोलीय संरचनाएं शामिल हैं। इनका अध्ययन हमें न केवल खगोलीय घटनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि सौरमंडल और ब्रह्मांड के विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।